ब्रह्मांड जानता है कि तुम दिल से सबका भला चाहते हो। तुम वो इंसान हो जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, बस दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की ख्वाहिश रखते हो। तुम दूसरों के दुखों को अपना समझते हो, उनकी तकलीफों को दिल से महसूस करते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में हमेशा किसी और की भलाई शामिल होती है। तुम ऐसे इंसान हो जो खुद के लिए कम लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा दुआ करते हैं। ब्रह्मांड ये सब देख रहा है, पर फिर भी जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी के साथ की जरूरत होती है, तब तुमने खुद को अकेला पाया है। जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही लोग अक्सर तुम्हें भूल गए। जिनके आंसू तुमने अपने दिल से पोंछे थे, वही तुम्हें तकलीफ देकर चले गए। तुम्हारे दिल की नमी, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारी मासूमियत को इस दुनिया ने अक्सर नजरअंदाज किया है। पर तुम्हें जानना चाहिए, ब्रह्मांड कुछ भी अनदेखा नहीं करता। हर वो आंसू जो चुपचाप गिरा था, हर वो दर्द जो तुमने मुस्कान के पीछे छुपाया था, हर वो त्याग जो तुमने बिना किसी शोर के किया, ब्रह्मांड ने उसे संजोकर रखा है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नियत, तुम्हारी मेहनत, ये सब एक दिन लौट कर आएंगे। आज भले ही ऐसा लगे कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं है, पर याद रखो, जो बीज आज बोया जाता है, उसका फल समय आने पर जरूर मिलता है। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी कोमलता है जो इस कठोर दुनिया में दुर्लभ है। लोग अक्सर उसे कमजोरी समझ बैठते हैं, पर वास्तव में यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में सच्चा दिल रखना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्सर स्वार्थ, अहंकार और लालच का बोलबाला है। पर जो लोग इन सब के बावजूद प्रेम करना जानते हैं, माफ करना जानते हैं, बिना बदले की भावना के देना जानते हैं, वही असल मायनों में ब्रह्मांड के सच्चे साधक होते हैं। तुम्हारी अच्छाई इस दुनिया के संतुलन का हिस्सा है। हो सकता है कि आज तुम्हें यह नजर न आए, पर जब भी तुम किसी को दुआ देते हो, जब भी तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तुम इस दुनिया में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो। और यह ऊर्जा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आती है। ब्रह्मांड का यही नियम है, जो तुम देते हो, वही किसी न किसी रूप में वापस तुम्हारे जीवन में आता है। जब तुम सबके भले की कामना करते हो, तब तुम केवल खुद को नहीं, बल्कि पूरे जगत को ऊंचा उठा रहे होते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, ये सब इस दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। और भले ही तुम्हें अभी इसका प्रत्यक्ष फल न दिखे, लेकिन हर अच्छी भावना ब्रह्मांड में संचित हो रही है, एक ऊर्जा बन रही है, जो सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाएगी। हो सकता है कि तुम्हें रास्ते में धोखे मिले हों, हो सकता है कि जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे गए हों। यह भी हो सकता है कि जिनके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने ही तुम्हें बेसहारा कर दिया हो। पर याद रखो, तुम्हारी अच्छाई का मोल किसी इंसान से नहीं तय होता। यह ब्रह्मांड तय करता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी नियत का पुरस्कार कब और कैसे मिलेगा। कभी कभी ब्रह्मांड हमें हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कठिन रास्तों पर भेजता है। वह देखता है कि जब सारी दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब भी क्या तुम अपनी अच्छाई पर टिके रह सकते हो। जब सब कुछ खोने का डर हो, तब भी क्या तुम प्रेम कर सकते हो। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ दें, तब भी क्या तुम दूसरों के लिए दुआ कर सकते हो। यही परीक्षा तुम्हें खास बनाती है। जो आत्माएं सच में विशेष होती हैं, उनके रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। उन्हें संघर्षों से, अकेलेपन से, टूटने और जुड़ने के अनुभवों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह सब उन्हें और भी मजबूत बनाता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह किसी साधारण अनुभव का परिणाम नहीं है। वह तुम्हारे भीतर तब पैदा हुआ जब तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी, और फिर भी तुमने नफरत के बदले प्रेम चुना। तुम्हारी मुस्कान इस दुनिया के लिए एक आशा की किरण है।
तुम्हारा प्रेम इस जगत के लिए एक वरदान है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दया, ये सब ऐसे बीज हैं जो समय आने पर सुंदर बाग बनेंगे। अभी भले ही तुम्हें सिर्फ सूखी जमीन दिखे, पर अंदर गहराई में नमी है, उम्मीद है, संभावनाएं हैं। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे, वे कल तुम्हारी अहमियत को पहचानेंगे। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वे कल तुम्हारे साथ होने का गर्व महसूस करेंगे। जो लोग आज तुम्हारी सच्चाई का मजाक बना रहे हैं, वे कल तुम्हारे चरित्र की मिसाल देंगे। बस तब तक तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। याद रखो, तुम अपनी अच्छाई के कारण अलग हो। तुम्हारी अलग सोच, तुम्हारा विशाल हृदय, तुम्हारी संवेदनशीलता, ये सब इस भीड़ में तुम्हें एक अनमोल रत्न की तरह बनाते हैं। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कठोर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दुनिया की बेरुखी को अपने दिल की कोमलता पर हावी नहीं होने देना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, याद करना कि पेड़ भी तुरंत फल नहीं देते। बीज को भी अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में घुलना पड़ता है, बारिशें झेलनी पड़ती हैं, तब जाकर वह विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम भी एक दिन ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी छाव में न जाने कितने लोग सुकून पाएंगे। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे में भी चमकती है। तुम वो दुआ हो जो बेआवाज भी असर करती है। तुम वो प्रेम हो जो बिना शर्त के भी पूरी तरह सच्चा होता है। इसीलिए तुम्हें टूटने नहीं देना है। तुम्हें थमना नहीं है। तुम्हें हार माननी नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना को सुनता है, हर दुआ को स्वीकार करता है, हर अच्छाई को संजोता है, और सही समय पर यह तुम्हें उन सब चीजों से नवाजेगा जिनके तुम असली हकदार हो। प्रेम, सम्मान, खुशी, शांति। तो चलते रहो, प्रेम करते रहो, दुआएं करते रहो, खुद को उस रोशनी से जोड़ते रहो जो तुम्हारे भीतर है। दुनिया चाहे तुम्हें देखे या न देखे, ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है, और वह तुम्हारे लिए वही कहानी लिख रहा है जो तुम दिल से डिजर्व करते हो। एक खूबसूरत, प्रेम से भरी, सम्मान से जगमगाती कहानी। क्योंकि तुम खास हो। तुम्हारा होना ही इस दुनिया के लिए एक वरदान है। खुद पर विश्वास रखो, ब्रह्मांड पर भरोसा रखो, और अपने सफर पर चलते रहो पूरी आस्था के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे प्रेम के साथ।